आदरणीय दर्शकों, इस सप्ताह जिनका जन्म हुआ है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जिनके घरों में किसी भी प्रकार की खुशी आई है उसकी बहुत बहुत बधाई। आज एक बिल्कुल अछूते और नए विषय पे मैं वीडियो लेकर के आया हूं। आपने अपने अड़ोस पड़ोस में, रिश्ते नातों में, बंधु बांधवों में देखा होगा कि कुछ लोगों का वंश नहीं रहता है। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान है, ज्योतिष एक विद्या है, विज्ञान है, तो ये जैसे कहता है वैसे हमें मानना चाहिए। तो वंश की शून्यता पर मैं वीडियो दे रहा हूं। छठे भाव, आठवें भाव, नौवें और 12वें में यदि पाप ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, तो वंश नहीं रहता है। बहुत अधिक पत्रियों में देखा है कि यदि छठे भाव में मंगल अकेले भी है और बली है किसी प्रकार के, तब भी वंश नहीं रहता है। कुछ उदाहरणों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। एक बहुत पुराने रिकॉर्ड से एक पत्री निकाली है मैंने, मैं दे रहा हूं। लग्न की पत्री है जिसमें मंगल विराजमान है। तीसरे भाव में कन्या के राहु है, चौथे में सूर्य, बुध और शनि है, पंचम भाव में वृश्चिक राशि के शुक्र है, सप्तम में बृहस्पति है संतान कारक, और नवम भाव में आपके केतु है। ये इनकी पत्री है। अब आप देखिए कि पंचमेश लग्न में क्षीण है, कमजोर है, और शुक्र एक शुभ ग्रह है। लेकिन क्या है कि नवम भाव में केतु है और छठे भाव का स्वामी मकर का सप्तम में विराजमान है। आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा इनके द्वादश भाव में है। केंद्र में योग है नहीं, लग्न में मंगल है और चंद्रमा से दूसरे मंगल है, और उसके बाद में सूर्य से दसम में मंगल है, तो केसरी योग भी होता है ये। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं तो ये जातक वास्तव में ही केसरी रहा, इसमें दो राय नहीं। एक अच्छे बड़े जिम्मेदार रहे, दबदबा रहा इनका, लोग इनके बात को काटते नहीं थे, टालते नहीं थे, बहुत प्रतिष्ठा रहे इनकी समाज में। इनके एक पुत्र हुआ जिसका विवाह हुआ, पर विवाह के 2 वर्ष के बाद उस पुत्र जो था इनका वो नहीं रहा। उसे एक रोग हुआ और उस रोग में पुत्र चला गया। आगे कोई संतान थी नहीं थी और इनके और हो नहीं सकती थी, लिहाजा इन्होंने अपना दूसरा विवाह किया। उनसे भी संतान नहीं हुई, तब इन्होंने अपने एक रिश्तेदार से उसका पुत्र गोद लिया। यह वंश शून्यता की पहली पत्री आपको दे रहा हूं। चतुर्थ भाव में आपने देखा होगा कि सूर्य, शनि और बुध बैठे हैं। सप्तम भाव पे बृहस्पति पे केतु की नहीं, राहु की दृष्टि है, और बृहस्पति स्वयं मकर के हैं, मंगल की दृष्टि में है। एक सूत्र यह भी है कि यदि पंचमेश और उसका नवांश, भावेश का नवांश और कारकेश का नवांश यदि शुभ नहीं होते हैं या उनमें तालमेल नहीं होता है, तब भी संतान नहीं रहती है या होकर के नहीं रहती है, होती नहीं है या होकर के नहीं रहती है। दूसरी पत्री मैं आपको दे रहा हूं इसी प्रमाण के साथ। दूसरी पत्री है, अगस्त 78 का जन्म है इनका, और ये सिंह लग्न की पत्री है। कर्क के सूर्य बृहस्पति द्वादश भाव में है, मीन के केतु अष्टम में है, दूसरे भाव में राहु, मंगल और शुक्र है। चंद्रमा इनके विशाखा नक्षत्र के तीसरे भाव में है और तीसरे चरण के हैं, जिसके नवांश में स्वामी बुध हो जाते हैं। ठीक। और अब आप देखिए कि दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अब हम देखते हैं कि अष्टम में पाप ग्रह है और द्वादश में भी पाप ग्रह है, और जो पंचमेश है वह बृहस्पति है, और इनके बृहस्पति अपने से अष्टम यानी द्वादश में सूर्य के साथ गए और केतु से दृष्ट है। पंचम भाव पे दूसरे भाव से मंगल की भी दृष्टि है। इनके साथ समस्या ये थी कि इनके एक पुत्री हुई,
और जो पुत्री थी वह बीमार हुई और वह नहीं रही। उसके बाद कोई संतान इनको नहीं हुई। इन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रयास किया, दुनिया भर का पूजा पाठ कराया, डॉक्टर्स के पास भागे फिरे, IVF कराया, लेकिन उसमें भी ये फेलियर है, उसमें सफलता इनको नहीं मिली, लिहाजा इनका वंश नहीं था। अब इन्होंने जाकर के अपने साले की छोटी पुत्री को गोद लिया है। हरि कृपा करें। तीसरे क्रम पे मैं एक बड़ी विचित्र पत्री आपको दे रहा हूं, और वह पत्री है उत्तर प्रदेश से। जो पुरुष जातक है, जो पति महोदय है, उनका दिसंबर 71 का जन्म है, मिथुन लगन में। 12वीं में शनि में, दूसरे भाव में चंद्रमा केतु है, छठे में सूर्य बृहस्पति है, सप्तम में बुध शुक्र की युति है। इस युति पे मैं पहले आपको एक वीडियो दे चुका हूं कि शुभ ग्रहों की युति ठीक फल नहीं देती है, यह बात आपको स्मरण होगी। अष्टम में राहु और नवम भाव में मंगल है। तो यहां देखिए 6, 8, 9 और 12 के 12 भावों में शुभ ग्रह नहीं है, पाप ग्रह है। जो सूत्र वंशहीनता पे, वंश शून्यता पे 10-12 फॉर्मूले बिल्कुल कारगर होते हैं, वे हैं। मैंने केवल अभी 2 बताए हैं आपको। आगे जैसे पत्री आएंगी, जैसे जैसे मैं अपने रिकॉर्ड में निकालूंगा, वैसे आपको सूत्र देता रहूंगा। आप वीडियो के साथ बने रहें, इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य लिखें। अपने शहर का नाम भी लिखें कि आप कहाँ से कमेंट दे रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे मेरे वीडियो कहाँ तक जाते हैं। बहुत लोगों के प्रश्न भी आते हैं। ये प्रश्न आया था, इनका बहुत पुराना था, इसलिए मैंने ये पत्री दी। इनकी मिसेज की पत्री है, श्रीमती जी की पत्री है, वृश्चिक लगन की है। इनके तुला के चंद्रमा है और धनु के इनके राहु है। तीसरे भाव में बृहस्पति है, छठे में मंगल है, अष्टम में शनि और केतु है, नवम में सूर्य है, दसम में शुक्र है, बुध सूर्य के साथ है। अब देखिए 6, 8 और 9 भाव में तो क्रूर ग्रह, पाप ग्रह है ही, वहां मैंने पहले ही बताया था। इनका 2 पुत्र हुए, बहुत पूजा पाठी है, बड़े धार्मिक लोग हैं, जाति से भी ब्राह्मण है। दोनों पुत्र 8 से 10 वर्ष की आयु में एक ही रूप के अंदर पूरे हो गए, नहीं रहे। इस बीच में क्या हुआ था, इन्होंने कि जब छोटा पुत्र इनका हुआ तो इन्होंने उसके बाद अपनी वाइफ का ऑपरेशन करा दिया। आगे का सिस्टम बंद हो गया, संरचना नहीं हो सकती है, वो नई कीर्ति नहीं आ सकती है। बहुत प्रयास किया, कई हॉस्पिटल्स में गए, सब जगह से इनको निराशा मिली। आखिरकार इन्होंने IVF की शरण में गए कि हम शायद यहाँ से ले लें कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसी तरह से हो जाए, कुछ हो जाए। वहां भी ये असफल नहीं हुए। अब बिना किसी संतान के दोनों पति पत्नी जीवन अपना व्यतीत करें, भजन पूजन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और रहते हैं। मैं इनको परामर्श दिया था कि आप कोई बच्चा गोद ले लीजिए, तो ये कहते हैं कि जब हमारा ही नहीं रहे तो दूसरी की हमें क्या गारंटी वारंटी है, पंडित जी की वह रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए वो रहते नहीं। मन का नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ उपाय करिए। इसमें उपाय यह होता है कि आप एक बछड़े वाली गाय को दान करें। हरवंश पुराण का पाठ दोनों पति पत्नी पढ़े। जब पत्नी ठीक नहीं हो, अशुद्ध अवस्था में हो, तो पति पढ़े, रोजाना पढ़े, चाहे 5 पेज पढ़े, आप 10 पृष्ठ पढ़े, इससे लेना देना नहीं है। और कृष्ण का हंसता खेलता एक छोटा सा रूप मक्खन खाता हुआ गाय बछड़े के साथ वो चित्र अपने बेडरूम में लगाए, और गायत्री मंत्र का जितना अधिक से अधिक आप जप कर सकते हैं, क्लीम कृष्णाय नमः जितना जप कर सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय आर्य परमात्मने, इस मंत्र का जाप जितना कर सकते हैं उतना करिए, आपको संतान हो सकती है, संभावना है। हमारे यहाँ वृंदावन मार्ग में एक राधा कुंड है, स्थान, जिसकी परिक्रमा लोग करते हैं। अघोरी अष्टमी जो करवा चौथ के बाद जो आती है, चौथे दिन आती है, वो अष्टमी बोलते हैं। इस दिन जो महिला जिसके संतान नहीं है वो वहां स्नान करके आती है, उसकी गोद भर जाती है, ये मान्यता है। बहुत सी महिलाओं को, बहुत सी वधुओं को ऐसा हुआ कि उनकी गोद भरी गई है। मेरे अपने कॉलोनी में, मेरे अपने शहर में बहुत से लोग हैं, बहुत लोगों को मैं भेजता भी हूँ वहां। तो यह भी एक प्रावधान है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब ऑपरेशन करा लेते हैं आप, शल्य चिकित्सा किसी प्रकार की हो जाती है, तो वहां राधा जी या राधा कुंड कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, करिश्मे हो सकते हैं, ये मैं मानता हूं। पर प्रयास करना चाहिए कि शायद दूसरी ओवरी बन जाए, या वो खुल जाए, या पहला ऑपरेशन फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पूरी कर रहा हूँ।
आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। श्री हरि शरणम।